ओम शांति। ओम शांति। 30/3/2000। मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकाल मन की एक्सरसाइज करो। आज दूरदेशी बाप अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं। चाहे कहाँ से भी आए हो, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से आए हो, तो अपना देश याद है ना, प्यारा लगता है ना। बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो ना? 5 मुखी ब्रह्मा का पूजन भी होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला, अनादि ज्योति स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप? भूल तो नहीं जाते? दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए अपने देवता स्वरूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, वो भी याद है। आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की होती है? आपकी पूजा होती है? कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है? तो तीसरा है पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप, और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो 5 ही रूप याद आ गए। अच्छा, 1 सेकंड में ये 5 ही रूप अपने में अनुभव कर सकते हो? 1 2 3 4 5 तो कर सकते हो। ये 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो जिस रूप में स्थित होना चाहो, सोचा और अनुभव किया। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे आदि में भी आपकी दुनिया में नेचुरल चलते फिरते एक्सरसाइज थी। खड़े होकर के 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं, तो अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन दुरुस्त होता है, तो चलते फिरते ये मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं बचना चाहिए, इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं? ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? है कोई तो हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे क्या करे, टाइम नहीं मिलता। ये तो नहीं कहेंगे ना। टाइम मिलता है तो ये एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में हो, 5 सेकंड की ये मन की एक्सरसाइज करो, तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में ये 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। हो सकती है? देखो सभी कह रहे हैं हो सकती है। याद रखना, ओम शांति भवन याद रखना, भूलना नहीं। तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करे, मन नहीं टिकता। मन को मड़ बना देते हो, वजन करते हैं ना। पहले जमाने में पाँव शेर और मड़ होता था। आजकल बदल गया है। तो मन को मड़ बना देते हैं, बोझ वाला। और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आओ।
फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है? नहीं है। कुमार बोलो, थोड़ा मुश्किल है। आप फरिश्ते हो या नहीं? आप ही हो या दूसरे हैं? कितने बार फरिश्ता बने हो? अनगिनत बार बने हो? आप ही बने हो? अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? कभी कभी होता है। अभी ये अभ्यास करना, कहाँ भी हो 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना? टीचर्स ठीक है ना? राउंड लगाना आएगा ना? बस राउंड लगाओ, फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया, फिर काम में लग जाओ, क्योंकि काम तो छोड़ नहीं सकते, ड्यूटी तो बजानी है। लेकिन 5 सेकंड, मिनट भी नहीं, सेकंड नहीं निकल सकता है? निकल सकता है। यूएन की ऑफिस में निकल सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते? बाप दादा को एक बात पर बच्चों को देख मीठी मीठी हंसी आती है। किस बात पर? चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं। क्या कराते हैं? हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। ये तो सभी बोलते हैं ना, या नहीं? सभी बोलते हैं या सिर्फ भाषण करने वाले बोलते हैं? तो एक तरफ कहते हैं विश्व को परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान, और दूसरे तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं। मालिक हैं मन के, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, फिर भी कहते हैं मुश्किल है। तो हंसी नहीं आएगी? आएगी ना हंसी। तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है 3 लकीरें गाई हुई है। एक पानी पर लकीर, पानी पर लकीर देखी है? लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी। लगाते हो ना? तो दूसरी है किसी भी कागज पर, स्लेट पर, कहाँ भी लकीर लगाना। और सबसे बड़ी है पत्थर पर लकीर। पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। तो बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं है। ऐसी लकीर अच्छी है? कितनी बारी प्रतिज्ञा भी करते हैं, अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती, रहम आता है। परवश हो जाते हैं तो परवश पर रहम आता है। जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है? कब तक? तो इसका उत्तर आप दो, कब तक? कुमार दे सकते हैं? कब तक ये समाप्त होगा? बहुत प्लान बनाते हैं ना कुमार, तो कब तक बता सकते हो? आखिर भी ये कब तक? बोलो, जवाब आता है कब तक? दादियाँ सुनाओ। तो संगम युग भी कब तक? जब फरिश्ता बन जाएंगे वो भी कब तक? बाबा बताए। फरिश्ता बनना है और बताए बाबा, तो इसका जवाब सोचना। बाप तो कहेंगे अब तैयार हो। आधी माला में भी हाथ नहीं उठाया। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखने चाहते हैं। जब कहते ही हो बाबा मेरा संसार है, ये तो सब कहते हो ना, दूसरा भी कोई संसार है क्या? बाप ही संसार है। तो संसार के बाहर और क्या है? सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात। ब्राह्मणों की जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार, चाहे अपना संस्कार, चाहे दूसरों का संस्कार।
ज्ञान सभी में है, शक्तियाँ भी सभी के पास है, लेकिन कारण क्या होता है? जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। पीछे सोचते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये कहती तो बहुत अच्छा, ये करने के बजाय ये करती तो बहुत अच्छा, लेकिन जो समय पास होने का था वो तो निकल गया। वैसे सभी अपने में शक्तियों को सोचते भी रहते हैं। सहन शक्ति ये है, निर्णय शक्ति ये है, ऐसे यूज करना चाहिए। सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है। और दूसरी बात क्या होती है, चलो एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई और बाद में महसूस भी किया कि ये ना करके ये करना चाहिए था, समझ में आ जाता है पीछे, लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज कर लें, जो दोबारा नहीं हो, फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है। उस समय समझ में आता है ये रॉन्ग है, ये राइट है, लेकिन वही गलती दोबारा नहीं हो, उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना, उसमें भी इतना फुल परसेंटेज पास नहीं होते। और माया बड़ी चतुर है, वही बात अपने में सहन शक्ति कम है तो ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, एक बार आपने रियलाइज कर लिया, लेकिन माया क्या करती है, दूसरी बार थोड़ा रूप बदली करके आती है। होती वही बात है, लेकिन जैसे आजकल के ज़माने में चीज़ वही पुरानी होती है, लेकिन पॉलिश कर देते हैं जो नई से भी नई दिखाई दे। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है, जो बात का रहस्य वही होता है। मानो आप में ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की नहीं, तो बीज ईर्ष्या का ही होगा, लेकिन और रूप में आएगी, उसी रूप में नहीं आती। तो कई बार सोचते हैं कि बाप ये बात पहले वाली तो वो थी ना, ये तो बात ही दूसरी हुई, लेकिन बीज वही होता है, सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि दो बातों का अटेंशन रखो, एक सच्ची दिल, सच्चाई अंदर नहीं रखो, अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है और आखिर क्या होगा, फटेगा ना। तो सच्ची दिल, चलो आत्माओं में आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्म सा आता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, लेकिन सच्ची दिल से महसूसता से बाप दादा के आगे रखो। ऐसे नहीं मैंने बाप दादा को कह दिया ये गलती हो गई, जैसे आर्डर चलाते हैं, हाँ मेरे से ये गलती हो गई, ऐसे नहीं। महसूसता की शक्ति से, सच्चे दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हो तो दिल खाली हो जाएगी, किचड़ा खत्म। बड़ी बातें बड़ी नहीं होती, छोटी होती है, लेकिन अगर आपकी दिल में छोटी छोटी बातें भी इकट्ठी होती रहती है तो उससे दिल भर जाती है, खाली तो नहीं रहती है ना। तो दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ बैठेगा, बैठने की जगह तो होना। तो सच्ची दिल पर साहब राजी, जो हूँ जैसी हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, बाबा आपका हूँ। बाप दादा तो जानते ही हैं कि नंबर वार तो होने ही हैं, इसलिए बाप दादा उस नज़र से आपको नहीं देखेगा। लेकिन सच्ची दिल और दूसरा कहा था, सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, लाइन में डिस्टरबेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देने चाहते हैं, दुआएं देने चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देने चाहते हैं, अगर डिस्टरबेंस होगी तो वो मिल नहीं सकेगी। लाइन क्लियर ही नहीं
क्लीन नहीं, कट ऑफ है, तो ये जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती। कई बच्चे कहते नहीं तो सोचते हैं कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता है, ब्राह्मणों का भी मिलता है, बड़ों का भी मिलता है, बाप दादा का भी मिलता है, हमको कम मिलता है। कारण क्या? बाप तो दाता है, सागर है, जितना जो लेने चाहे। बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं है, पहरेदार नहीं है। बाबा कहा जी हाजिर, बाबा कहा लो, दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी? इन्हीं दो बातों की कमी होती है। एक सच्ची दिल, साफ दिल हो, चतुराई नहीं करो। चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं। तो साफ दिल, सच्ची दिल और बुद्धि की लाइन सदा चेक करो, क्लियर है, क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों में भी देखते हो ना, थोड़ी भी डिस्टरबेंस क्लियर नहीं करने देती। तो ये जरूर करो। और विशेष बात, इस सीजन का लास्ट टर्न है, इसलिए बता रहे हैं। डबल विदेशियों के लिए ही नहीं है, सबके लिए है। लास्ट टर्न में आप सामने बैठे हो तो आपको ही कहना पड़ता है। बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर कहो, नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में, संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो, अलबेली नेचर नहीं। अलबेलापन अलग चीज़ है, इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांस उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवें। इजी अर्थात मिलनसार। टाइट नेचर, बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं। ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं। और समय पर जब समय ऐसा है, उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वो गुण के बजाय उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती। अपने को मोल्ड कर सकें, मिलनसार हो सकें, छोटा है बड़ा हो, बड़े से बड़ेपन में चल सकें, छोटे से छोटेपन में चल सकें, साथियों में साथी बन के चल सकें, बड़ों से रिगार्ड से चल सकें, इजी मोल्ड कर सकें। शरीर भी इजी रखते हैं ना, तो जहाँ भी चाहें मुड़ जाते हैं। और टाइट होगा तो मुड़ नहीं सकेगा, अलबेला भी नहीं, इजी। तो जहाँ इजी हो जाएं, अलबेला हो जाएं नहीं। बाप दादा ने कहा ना, इजी हो जाओ तो इजी हो गए, ऐसे नहीं करना। इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सके। अच्छा, डबल विदेशियों को अच्छा चांस मिला है। देखो, मधुबन वालों को भी इस सीजन में चांस नहीं मिला है, लेकिन विदेशियों को 2 टर्न मिले हैं। लाडले हो गए ना। बाप दादा को भी डबल विदेशी प्रिय लगते हैं, क्योंकि हिम्मत अच्छी आगे बढ़ रहे हैं, हिम्मत अच्छी रखते हैं। हिम्मत वाले हो ना, कंफ्यूज वाले तो नहीं हो। कंफ्यूज होते हो, छोटी छोटी बात पर कंफ्यूज होते हो, हाँ नहीं कह रहे हैं। बाप दादा ने देखा है कि पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते थे, अभी फ़र्क है। हिम्मत अच्छी रखी है और हिम्मत होने के कारण बाप की मदद भी है। फ़र्क है ना, पहले से फ़र्क है ना। अभी कथाएं कम होती जाती है। लंबी बातें नहीं करो, बात जरूर करो, दिल में नहीं रखो, लेकिन शार्ट में करो। ज़्यादा विस्तार जो 10 शब्द में स्पष्ट करो, वो 2-3 शब्द में बोल सकते हो, क्योंकि बढ़ने तो हैं ही ना। अभी भी देखो बढ़ गए हैं ना, डबल फॉरेन की संख्या बढ़ गई है और बढ़ने तो हैं ही। जब बढ़ते जाते हैं तो ज़रूर शार्ट करना पड़ेगा। फिर भी काफ़ी हद तक साफ दिल में रहते हैं, छिपाते कम हैं। बाप दादा साफ दिल उसे कहते हैं जिसमें पुराना स्वभाव, संस्कार, बोल, मनसा, संकल्प जरा भी पुराना किचड़ा नहीं हो। ऐसा दिन कब आएगा जो कोई भी चाहे भारतवासी
चाहे डबल फॉरेनर आवे मिले और सिर्फ लाइन में सब कहें ओके ओके। आएगा ऐसा दिन, जैसे आप लोगों ने एप्लीकेशन की है कि सेकंड सेकंड दृष्टि लेते जाएं, तो बाप दादा फिर कहते हैं आज तो आप लोगों की आशा पूर्ण करेंगे, लेकिन ऐसा भी दिन लाओ चाहे दादियों के पास चाहे बाप दादा के पास ऐसे लाइन में सब दिल से कहें ओके। ये हो सकता है, ये खुशखबरी बहुत अच्छी है। तो कब होगा? फिर ये क्वेश्चन आता है कब? आप लोग जो बड़े भाई हैं वो बताओ डेट कब? अच्छा, बाप दादा समय देता है। अब कहेंगे तो सोचेंगे ये बात तो मेरे में है, ये निकाल कर आएंगे, लेकिन दूसरी सीजन में ऐसी लाइन लगाएं 6 मास तो है 8 मास हो जाते हैं, ये मंजूर है। मन से ओके, ऐसे नहीं ओके कहते जाओ। कुमारों में जो तैयार होते हैं आधे हैं आधे नहीं हैं, तो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उन्हों को कितना टाइम चाहिए? पूरा साल? 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे? 1 वर्ष में जो तैयार हो जाएंगे वो हाथ उठाओ। अच्छा, 1 मास चाहिए? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो चिट्ठी लिख कर दे देवें। कितना समय चाहिए? ठीक है, बहनें तैयार हैं तो हाथ उठाओ। अच्छा, जो कहते हैं अभी तैयार हैं वो हाथ उठाओ। बाप दादा सर्टिफिकेट देंगे, बाप दादा तो माला पहना देंगे। माला पहननी चाहिए ना। फॉरेन के पास विदानर बन गए तो माला में आ जाएंगे, तो माला जल्दी तैयार हो जाएंगे। पक्के हैं ना, कच्चे नहीं बनना। अच्छा है, जो हिम्मत रखता है उसको एक्स्ट्रा मदद ज़रूर मिलती है। देखो, जिनको दादियाँ कहते हो वो दादियाँ कैसे बनी? हिम्मत रखी और अपने से पक्की प्रतिज्ञा की, हमको करना ही है, बनना ही है, तो आज दादियों के लिस्ट में हैं। तो डबल फॉरेनर्स को 108 की माला में आगे रखेंगे। तैयार हो जाओ, विजय माला में आने वाले दाने की सेरेमनी करेंगे। कोई भी आओ, सिर्फ आगे बढ़ने वाले नहीं, कोई भी आवे, बाप दादा सेरेमनी करेंगे। विजयी रतन आगे वाले सब आना है ना। कहो क्यों नहीं आएंगे? हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? नशा रखो, निश्चय रखो, तो क्या बड़ी बात है। बाप के बन गए, अभी वापस तो जाना नहीं है। अगर वापस भी जाएंगे ना तो ना उस दुनिया के ना इस दुनिया के, इसलिए वापस तो जाना नहीं है, आगे ही बढ़ना है। जब संसार ही बाप हो गया तो बाकी क्या रहा। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स में बहुत बहुत श्रेष्ठ उम्मीदें हैं, आशाएं हैं कि डबल फॉरेनर्स में ऐसे रतन निकलेंगे जो लास्ट सो फास्ट की लिस्ट में आएंगे। फास्ट सो फर्स्ट, भारत वाले भी आएंगे, लेकिन आज डबल फॉरेनर्स सामने बैठे हैं, इसलिए उन्हों को कह रहे हैं लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट। तो कितनी कमाल होगी, होनी तो है ही, सिर्फ कौन आगे आता है वो प्रत्यक्ष होंगे। होना तो है ही। सेंटर निवासी क्या समझते हो, फास्ट आएंगे? बहुत अच्छा, बाप दादा को खुशी है कि हिम्मत वाले अवश्य विजयी होने ही हैं। होंगे या नहीं, होने ही हैं। तो ऐसी उम्मीद अपने में है। सबसे ज़्यादा दूर देश से कौन आया है? ज़्यादा दूर देशी बाप दादा हैं या आप? कितना भी आप कहो बहुत दूर से आए हैं, बाप दादा से तो दूर कोई नहीं। तो संतुष्ट हैं, डबल फॉरेनर संतुष्ट हैं, स्पेशल मिला, खुश हैं। फिर तो नहीं कहेंगे हुआ ये हुआ नहीं, ये नहीं हुआ। अच्छा, भारतवासी हाथ उठाओ जो यहाँ बैठे हैं। मधुबन वाले हाथ उठाओ। मधुबन वाले तो होशियार हैं। मधुबन वालों का उलाहना रहा हुआ है कि टोली नहीं मिली है। तो बाप दादा कहते हैं इस सीजन में आप बाप दादा द्वारा दिल खुश मिठाई खा लो। मधुबन वाले, शांतिवन वाले, ज्ञान सरोवर है, हॉस्पिटल है, इनों का प्लान बाप दादा के पास है। कंप्लेन नहीं रहेगी। मधुबन वालों को तो खुश करना है ना, नहीं तो आप कैसे आएंगे। इनों का हिस्सा तो पहले लगता है। जितनी मेहनत करते हैं चारों ओर,
तो मेहनत का प्रत्यक्ष फल तो मिलना ही चाहिए। सिर्फ समय नहीं है, बाकी बाप दादा तो पहले मधुबन निवासियों को याद करते हैं। सबसे नए देश से कौन आया है? जो देश पहली बार आया है, मुबारक हो। कोई भी परिवार में नए बच्चे पैदा होते हैं तो मुबारक देते हैं। आपके परिवार में भी ऐड हुए हैं, खुशी है ना? अच्छा, सामने सेंटर पर रहने वाले बैठे हैं, हाथ उठाओ। सेंटर पर रहने वाले तो पक्के हैं, ये स्टैंप लगा ली है ना? ऑलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा सदा पक्के ये स्टैंप लगाई है, लग गई है, हल्की लगी है, मिटने वाली भी है, ऐसे तो नहीं। जो भी सेंटर पर रहने वाले हैं वो समझते हैं कि अंत तक बाप दादा के साथ ही रहेंगे और साथ चलेंगे। अभी साथ ही रहेंगे, फिर साथ चलेंगे। ऐसे हैं तो हाथ उठाओ। टीवी निकालो, आपके फोटो बाप दादा वतन में सजा कर रखेंगे, बहुत अच्छा। इन एडवांस अंत तक मुबारक हो। एक भी अगर साथी नीचे ऊपर होता है तो ये अच्छा नहीं लगता। तो सभी साथ चलेंगे, आगे पीछे नहीं जाना, साथ चलेंगे। अभी भी सेवा में साथी रहेंगे और साथ चलेंगे अपने घर में, फिर राज में ब्रह्मा बाप के साथ रहेंगे। पक्का है ना? क्या बनेंगे? कृष्ण की सखी बनेंगे, बहन बनेंगे। अच्छा है ना? बाबा पर्सनल सामने वालों से पूछ रहे हैं, अगर यहाँ साथ है तो वायदा है वहाँ भी रहेंगे। बाप वायदा देते हैं, अगर यहाँ है तो वहाँ की गारंटी है। ये सभी साथ रहेंगे या दूर दूर रहेंगे? कभी कभी मिलने आएंगे। श्री कृष्ण के साथ पढ़ना, साथ रास करना, साथ घूमना। पांडव भी रास करेंगे या सिर्फ बहनें करेंगी? दोनों को चांस है, जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि अभी सीट फिक्स नहीं हुई है। सिर्फ 2 सीट फिक्स है, 3-4 से खाली है, अनाउंस नहीं हुआ है, नंबर ले सकते हो। अच्छा, कुमारों ने अच्छी भट्ठी की। टीचर कौन था? ब्रैकेट में विदेश के यूथ की रिट्रीट ज्ञान सरोवर में चली। अच्छा रहा? अच्छा, सभी को देखकर सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? बाप दादा को तो है ही, फिर दूसरा हर एक कहेगा मेरे को। बहुत अच्छा। दादियों को बहुत खुशी होती है, थकाते तो नहीं हैं। ज़्यादा खुशी दादियों को होती है या आप लोगों को होती है? दोनों को होती है। अच्छा, डबल फॉरेनर से पर्सनल मिले ना, चिट चैट भी की, दूर बैठे भी नज़दीक हैं। टीचर्स बहुत हैं। अच्छा है, डबल पार्ट बजा रहे हो। डबल पार्ट बजाने वाले को डबल मदद मिलती है, हिम्मत अच्छी है। अच्छा, सभी को ड्रिल याद है या भूल गई? अभी अभी सभी ये ड्रिल करो, चक्कर लगाओ। चारों ओर सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को चारों ओर से याद, प्यार, समाचार भेजने वालों को बहुत अच्छे भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह के पत्र और अपना हालचाल लिखा है। सेवा समाचार, उमंग, प्लान बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं जो बाप दादा को मिल ही गए। जिस प्यार से, मेहनत से लिखा है, तो जिन्होंने भी लिखा है वो हर एक अपने अपने नाम से बाप दादा का, दिलाराम का दिल से याद प्यार स्वीकार करे। बच्चों का प्यार बाप से और उससे पदम गुना बाप का बच्चों से प्यार है और सदा अमर है। स्नेही बच्चे न बाप से अलग हो सकते हैं, न बाप बच्चों से अलग हो सकते हैं। साथ हैं, साथ ही रहेंगे। चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नैनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, सदा एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो फादर करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे। इस निश्चय और नशे में रहने वाले ऐसे अति श्रेष्ठ सिकिलधे प्यारे ते प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। दादी जी और दादी जानकी जी बाप दादा से गले मिल रही हैं।
सभी खुश सो रहे हो ना? या सोचते हो कि हम भी दादियाँ होते? अच्छा है, सभी का प्यार यही दुआएं देता है। प्यार है इसलिए सभी को खुशी होती है। बस खुश रहना, कभी भी मूड ऑफ नहीं करना। सदा एक रस खुशनुमा चेहरा हो, जो भी देखे उसे रूहानी खुशी की अनुभूति हो। ये सेवा का साधन है। चेहरे पर रूहानी खुशी हो, साधारण खुशी नहीं, रूहानी खुशी। फेस चेंज नहीं हो, जैसे एक रस स्थिति वैसे ही एक रस चेहरा हो सकता है एक रस मूड हो सकता है। कभी भी कोई भी अचानक आपका फोटो निकाले तो और कोई फोटो नहीं आवे, रूहानी मुस्कुराहट का फोटो हो। चाहे कामकाज भी कर रहे हो, सर्विस का बहुत टेंशन हो, लेकिन चेहरे पर खुशी हो, फिर आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। 1 घंटा बोलने के बजाय अगर आपका रूहानी मुस्कान का चेहरा होगा तो 1 घंटा के बोलने की सेवा 1 सेकंड में करेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मिले, जैसा भी मिले, गाली देने वाला मिले, इंसल्ट करने वाला मिले, इज्जत ना रखने वाला मिले, मान सम्मान ना देने वाला मिले, लेकिन आपका एक रस चेहरा रूहानी मुस्कान हो सकता है। कुमार हो सकता है, पांडव हो सकता है, और पुरुषार्थ से बच जाएंगे, मेहनत नहीं लगेगी। मुझे रूहानी मुस्कान ही मुस्कुराना है, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी मुस्कान छोड़नी नहीं है। हो सकता है सोच रहे हैं, बहुत अच्छा, मुबारक हो। जो सामने बैठे हैं उन्हों को तो करना ही पड़ेगा। अच्छा है ना, खुद भी खुश, दूसरे भी खुश, और चाहिए क्या? बाप दादा तो खुश है ही, दादियाँ भी खुश। ब्रैकेट में, बाबा आप ऐसे ही मिलते रहें, और नहीं मिले तो खुशी गुम, आप सदा मुस्कुराते रहें, बाप मिलता रहेगा। बहुत अच्छा। मुरली का सार, बाप ही मेरा संसार है। ये तो सब कहते हो ना, दूसरा भी कोई संसार है? दूसरा कोई संसार है क्या? बाप ही संसार है, तो संसार के बाहर और क्या है? सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। ब्राह्मणों की जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार, चाहे अपना संस्कार, चाहे दूसरों का संस्कार। अच्छा, ओम शांति।